हाँ तो दोस्तों, डिसोल्यूशन का और भी क्वेश्चन देखने वाले हैं। मैं एक आज करंट अकाउंट वाला क्वेश्चन बताने वाला हूँ। क्वेश्चन है बुक के हिसाब से 38। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में खास ये है कि हमें एक एक्स्ट्रा अकाउंट बनाना पड़ेगा। जैसे कि मैंने कॉलम खींचा, शायद इससे समझ जाओ। रियलाइजेशन, एक पार्टनर्स करंट अकाउंट दिख रहा होगा, एक पार्टनर्स कैपिटल, ये तो बनता ही है, और कैश या बैंक। इस क्वेश्चन बैंक है तो मैंने बैंक लिख दिया। तीन पार्टनर है, अशोक बाबू चेतन के नाम से मैंने ABC लिख दिया शॉर्टकट में, क्योंकि जगह कम पड़ता है। ठीक। अच्छा, पार्टनर्स करंट अकाउंट अगर क्वेश्चन में लाइबिलिटी साइड या एसेट साइड हो तो ही बनाना, वरना ज़रूरत नहीं पड़ता। नॉर्मली हम क्या करते हैं, रियलाइजेशन बनाते हैं, इसका आंसर कैपिटल में शिफ्ट करते हैं, कैपिटल का आंसर कैश में शिफ्ट करते हैं, टैली हो गया सही। लेकिन इस बार एक एक्स्ट्रा अकाउंट है, करंट अकाउंट। रियलाइजेशन का आंसर सारा करंट में शिफ्ट करेंगे, करंट का सारा आंसर कैपिटल में शिफ्ट करेंगे, कैपिटल को बैंक में शिफ्ट करेंगे, फिर टैली करेंगे, बराबर आएगा। तो बस इतना दिमाग में रखना कि हमें करंट अकाउंट इसी पर्पज से बनाना रहता है कि करंट अकाउंट का आंसर कैपिटल में शिफ्ट करना पड़े। ठीक। क्वेश्चन आसान है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। बहुत सारा इन्फॉर्मेशन दिया है, थोड़ा टाइम लग सकता है लेकिन समझ जाओगे। अशोक बाबू चेतन पार्टनर्स थे, क्वेश्चन देखते जाना। शेयरिंग प्रॉफिट प्रपोर्शन 1/2, 1/3, 1/6। इसको अपन 3:1 बोल सकते हैं, 3:1, क्योंकि सबके नीचे 6 होना चाहिए। तो पहले वाले को 3/3 से मल्टीप्लाई करोगे, दूसरे वाले को 2/2 से मल्टीप्लाई करोगे, तब आ जाएगा 3:1। ठीक है, जो भी ये डिजॉल्व कर रहा है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के हर एक अंदर का हर एक चीज़ ट्रांसफर करना है। क्रेडिटर्स सब जानते हो, रियलाइजेशन। बिल्स पेबल जानते हो, रियलाइजेशन। लोन बाय बाबू, हाँ कोई भी लोन वोन मैं पिछले वीडियो में बताया था, बैंक या कैश में आता है। कैपिटल कैपिटल में जाएगा, करंट अकाउंट भी दिया है तो करंट में जाएगा। ठीक। एसेट्स में एक बैंक दिख रहा होगा, बैंक तो बैंक में आएगा। और बाकी जितने भी एसेट्स है, डेटर, स्टॉक, मशीन, इन्वेस्टमेंट, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी वगैरह, सब रियलाइजेशन में डेबिट साइड। तो पहले मैं सारा चीज़ पोस्ट करता हूँ, फिर उसके बाद नीचे का पढ़ेंगे। पहले मैं लाइबिलिटी से चालू कर रहा हूँ। क्रेडिटर, क्रेडिटर दिया है 20,000। एक है बिल्स पेबल, शॉर्टकट में लिख दिया 25,500। लोन बाय बाबू ये यहाँ पर आएगा। अच्छा, लोन बाय बाबू का भी एक कॉन्सेप्ट है। अगर लोन का पैसा उतना ही पेमेंट कर रहा है तो रियलाइजेशन में लिखो। अगर लोन का पैसा जो जितना बैलेंस शीट में दिया उससे कुछ अलग पे कर रहा है तो लोन अकाउंट बनाना पड़ता है। देखेंगे, मैंने नीचे अब तक पढ़ा नहीं है, सोचेंगे। ठीक है, लोन बाय बाबू मैं फ़िलहाल यहाँ लिख के रख लाऊँ, लोन बाय बाबू, शॉर्टकट में B लिख दिया। कितना, 30,000। ठीक है, कुछ करना पड़ सकता है इसका। कैपिटल को तो सब जानते हो, कैपिटल अकाउंट में बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। कैपिटल हमारा है 70, 55, 27। ए का है 70,000, B का है 55,000 और इसका है 27,000। इसके अलावा करंट अकाउंट दिया है 10, 5, 3। करंट अकाउंट भी करंट में आएगा बाय बैलेंस के नाम से। ठीक है, पहले वाले का 10,000, फिर 5,000 और फिर 3,000। आसान है। लाइबिलिटी ख़त्म। एसेट्स में, एसेट्स में सबसे पहले बैंक दिया है, बैंक को अपन बैलेंस के नाम से लिखते हैं, सबको पता है, 7,500। डेटर, स्टॉक, मशीन, फर्नीचर, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी सब यहाँ पर आएगा। डेटर, स्टॉक, मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, और एक है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। मैं बस फ्री होल्ड लिख दिया, समझ जाना, अपने हिसाब से अमाउंट लिख लेना। 58,000, 39,500, 48,000, 42,000 और 50,500। चलो अब नीचे का सारा इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे, उसके हिसाब से जो जहाँ आना चाहिए उसका ट्रीटमेंट सोचेंगे। ठीक है, थोड़ा सिर्फ मेरे सोचने से नहीं होगा ना, दिमाग लगाना। चलो क्वेश्चन नीचे। द मशीनरी वॉज टेकन ओवर बाय बाबू फॉर 45,000। मशीन यहाँ पे दिख रहा है, देखो बीच में, लेके जाएगा तो यहाँ आएगा। कौन लेके जा रहा है, बाबू, तो बाबूस कैपिटल। क्या लेके गया वो, मशीन। मशीन कितना है, 45,000। ठीक है, मशीन के बाद अशोक टुक ओवर द इन्वेस्टमेंट एंड फ्री होल्ड प्रॉपर्टी वॉज, अशोक टुक ओवर द इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अशोक इन्वेस्टमेंट लेके जा रहा है। एक आध लाइन छोड़ लेते, बाई चांस कुछ और आ गया तो, है ना। अशोक्स कैपिटल
अशोक क्या लेके चला गया, अशोक द इन्वेस्टमेंट, और कुछ बोला नहीं है कौन सा अमाउंट, तो जितना यहाँ दिख रहा है उतना ही मैं यहाँ इन्वेस्टमेंट लिख देता हूँ 42,000, क्योंकि 42 ही था। ठीक है, उसके बाद कहा गया, हाँ, एंड फ्री होल्ड प्रॉपर्टी वॉज टेकन ओवर बाय चेतन। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है ना यहाँ पे 50-500 था, लेकिन लेके जा रहा है चेतन, तो लाइन छोड़ के चेतन के नाम से, चेतन्स कैपिटल फ्री होल्ड कितने में लेके चला गया, 55,000, 55,000। ठीक है, उसके बाद द रिमेनिंग एसेट्स रिलाइज एज फॉलोज, डेटर से इतना, स्टॉक से इतना, इन दोनों के बारे में कुछ नहीं दिया है नाम वाम, तो बैंक के नीचे, तो ये सब यहाँ पर है तो यही पे आएगा, तो बाय बैंक डालेंगे, उसके नीचे लिखेंगे। ठीक है, डेटर लिया है 56,500 और स्टॉक लिया है 36,500, 36,500। ठीक है, चलो उसके बाद कहाँ गया, आगे पढ़ के देख सकते हो। क्रेटर्स वी आर सेटल एट डिस्काउंट ऑफ 7%। क्रेटर्स ये दिख रहा है 20,000, तो 20,000 में अपन 7% माइनस कर देंगे, डिस्काउंट दे रहा है ना इसीलिए, तो यहाँ पे टू बैंक डाल देंगे, क्योंकि किसी का नाम नहीं दिया है। नीचे क्रेडिटर आएगा, 7% माइनस करके 18,600 आ रहा है, लिख देंगे 18,600, सिंपल सा टेक्निक है। पेज मुड़ जा रहा है यार बार बार, 1 मिनट। ठीक है, चलो उसके बाद बोल रहा है, कहाँ गया, एंड ऑफिस कंप्यूटर नॉट शोन इन द बुक्स ऑफ द अकाउंट्स रिलाइज 9,000। एक कंप्यूटर भी था हमारे पास, अगर वो दिखता तो यहाँ दिखता, लेकिन शो नहीं कर रहा है, लेकिन इसको भी बेचे हैं, आएगा बेचे है तो, भले ही नहीं दिख रहा है। कंप्यूटर 9,000 में पार हो गया। ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन एक्सपेंस दिया 3,000, रियलाइजेशन एक्सपेंस जानते हो यहाँ डेबिट में आता है, बैंक के नीचे लिखूंगा क्योंकि किसी का नाम नहीं दिया है। कितना है, 3,000, लिख दिए 3,000। उसके बाद और कुछ नहीं बोला है। अब हम चेक करेंगे सारे एसेट्स और सारे लाइबिलिटीज़ का ट्रीटमेंट हो चुका कि नहीं। डेटर चला गया, स्टॉक चला गया, मशीन बाबू लेके चला गया, इन्वेस्टमेंट अशोक लेके चला गया, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी चेतन लेके चला गया, यहाँ से क्रेडिटर चला गया, बिल्स पेबल नहीं पेमेंट हुआ है तो पूरा सेम टू सेम भाई, बिल्स पेबल वाले मार डालेंगे अगर पेमेंट नहीं करेंगे तो। ठीक है, सारा ट्रीटमेंट हो चुका है। आप जो भी अंदर लिखे हैं, सिंगल आइटम है तो बाहर 2-3 आइटम में जोड़ के लिखो, 18,600 प्लस 3,000 प्लस 25,500, तो इसका आ रहा है 47,100। मैंने एक गड़बड़ कर दिया, करंट अकाउंट था तो मुझे यहाँ पे जो भी नाम वगैरह लिखोगे ना तो करंट अकाउंट लिखना है, CURR लिख देता हूँ, समझ जाओगे, CURR। ध्यान रखना जब भी करंट अकाउंट होगा हर चीज़ करंट अकाउंट में शिफ्ट करना पड़ता है, इसीलिए करंट लिख देना। ठीक है, करंट अकाउंट तीनों करंट में जाएगा और जो आंसर आएगा उसको भी करंट अकाउंट में। नॉर्मली आंसर को पार्टनर्स कैपिटल में शिफ्ट करते हैं, लेकिन इस बार करंट में शिफ्ट होगा तभी तो पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना, मैंने गलती कर दिया था, तुम लोग मत करना। फिर 45,000, यहाँ 42,000, यहाँ भी सिंगल आइटम है 55,000, यहाँ 3 आइटम है जोड़ के लिख देंगे, और एक 9,000, 1,00,000 2,000 हो गया। अब टोटल करके देखते हैं किस साइड कम है, जिस साइड कम होगा उस साइड आंसर, प्लस 55,000 प्लस 42,000 प्लस 45,000 प्लस 25,500 प्लस 20,000, इस साइड का टोटल है 289,500। डेबिट का देखते हैं, 58,000, 39,500, 48,000, 42,000, फिर 50,500, 47,100, तो इस साइड का आ रहा है 285,100। कम इस साइड दिख रहा है मेरे को, डेबिट साइड माइनस कर लेते हैं, 289,500, 4,400 का आंसर है, बिल्कुल देख सकते हो 4,400 का आंसर। ठीक है, इस साइड कम है तो इस साइड आंसर लिख देंगे। बताओ आंसर कैपिटल में कि करंट में, बिल्कुल करंट में, पार्टनर्स करंट अकाउंट डाल देंगे। ठीक है, अशोक बाबू चेतन, और रेशियो क्वेश्चन में 3:1 था तो 3:1 में बांट देते हैं, 4,400 डिवाइड बाई 6 इंटू, अरे पॉइंट में आएगा क्या, 733 इंटू 2 यानी 1467 और इसका 2200। ठीक है, और टोटल जो ज़्यादा वाला होता है उसको बार बार हमेशा, तो 289,500 दोनों साइड लिख देंगे। ठीक है, अब आते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट में।
कुछ खास नहीं है। यहाँ पे जहाँ जहाँ नाम है देखो करंट के साथ नाम होगा, नाम वालों को यहाँ अपोजिट साइड शिफ्ट कर दो। डेबिट में नाम है, पार्टनर्स करंट देखो करंट लिखा है ABC, तो ये डेबिट में है तो क्रेडिट में जाएगा। कौन से अकाउंट से आ रहा है? रियलाइजेशन से। कितना? इसका है 2200, इसका है 1467 और इसका है 733। फिर यहाँ देखो नाम है बाबू, अशोक, चेतन, तीनों। यहाँ तीनों क्रेडिट में है तो तीनों डेबिट में आएगा। बार बार थोड़ी लिखेंगे, एक बार बस लिख दो रियलाइजेशन। ठीक है, अशोक का था 42,000 तो अशोक वाले कॉलम में कॉलम देख के लिखना। बाबू का 45, बाबू में 45। चेतन का 55, चेतन में 55 आएगा। थोड़ा छोटा छोटा कॉलम है तो सटा के लिख रहा हूँ। अब प्लस माइनस करेंगे, जहाँ कम पड़े वहाँ इसका आंसर इसमें शिफ्ट करना पड़ता है, तो इसका आंसर जो भी आएगा उसको अपन कैपिटल के नाम से लिखेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। 42,000 माइनस 10,000 माइनस 2200, इसका आंसर इस साइड बच रहा है 29,800। वैसे देखने पर तो लग रहा है सबका आंसर क्रेडिट साइड आएगा, और आंसर को क्या लिखेंगे? पार्टनर्स कैपिटल, क्योंकि इसका आंसर कैपिटल में शिफ्ट करना है। ठीक है, टोटल कर लिए रहेंगे। टोटल पहले वाले का 42,000, यहाँ भी दूसरे का देखते हैं 45,000 है, माइनस करेंगे 5,000 और माइनस 1467, तो ये आएगा 38,533 और टोटल होगा 45,000। यहाँ भी 45,000, उसके बाद 55,000 माइनस 3,000 माइनस 733, तो इसका आ जाएगा 51,267। ये 51 है ना, तो यहाँ टोटल हो जाएगा 55,000, यहाँ भी टोटल 55,000। चलो इतना समझ आया होगा। कुछ नहीं किया, यहाँ जहाँ जहाँ नाम है ऑपोजिट साइड शिफ्ट कर दिए, प्लस माइनस किया, आंसर बचा, पार्टनर्स कैपिटल के नाम से लिख दिए। अब इस पार्टनर्स कैपिटल को बस यहाँ शिफ्ट करेंगे, कैपिटल कैपिटल अकाउंट में उल्टा साइड जाएगा ना, सिंपल सी बात है। और कौन से अकाउंट से आ रहा है? पार्टनर्स करंट से, तो पार्टनर्स करंट लिख देंगे। 29,800 पहले वाले का, 38,533 दूसरे वाले का, और 51,267 तीसरे वाले का। अब देखते हैं किसका किस साइड कम है। ए का तो मुझे लग रहा है डेबिट में कम पड़ेगा, बी का भी डेबिट में, सी का क्रेडिट में कम पड़ेगा। चलो देखते हैं। पहले 70,000 माइनस 29,800, तो ए का डेबिट में पड़ रहा है 40,200। ये तो बैंक अकाउंट में जाएगा, तो लिख देंगे बैंक। ठीक है, और टोटल 70,000 दोनों तरफ। इसका देखते हैं 55,000 माइनस 38,533, तो इसका बचेगा 16,467, तो ये हो जाएगा 55,000। और इसका उस साइड बचेगा, इधर लिख देंगे बाय बैंक, क्योंकि देखो ना 51,267, यहाँ सिर्फ 27,000 है, तो बच रहा है इसका 24,267 और टोटल 27,000। आसान है, कुछ खास नहीं है। अब बैंक अकाउंट, कुछ खास नहीं करना है, ये एक अकाउंट है, ये एक अकाउंट है, ये जहाँ भी कहीं भी बैंक दिखे बैंक अकाउंट में ऑपोजिट साइड शिफ्ट कर देना बस। बैंक अकाउंट में डेबिट देखो 47,100, ये शिफ्ट होकर यहाँ क्रेडिट में आएगा बाय रियलाइजेशन, क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट से आ रहा है। यहाँ पे हाँ ये है बैंक 1,02,000, यहाँ क्रेडिट में तो यहाँ डेबिट में आएगा रियलाइजेशन 1,02,000। यहाँ पे बैंक कहीं पर नहीं दिख रहा है, यहाँ पे बैंक हाँ एक यहाँ दिख रहा है, एक यहाँ दिख रहा है, ये यहाँ पे 2 जन का है, ये दोनों क्रेडिट में जाएगा। यहाँ पे 1 जन का है सी वाला, ये डेबिट में आएगा। ठीक है, तो ये अशोक कैपिटल अकाउंट, अशोक कैपिटल 40,200। फिर बाबूस कैपिटल अकाउंट 16,467, और चेतन वाला इस साइड शिफ्ट होगा। हाँ चेतन्स कैपिटल अकाउंट तो 24,267। अब लगा लेंगे टोटल, अगर इक्वल आए तो खुश हो जाना। 7,500 प्लस 1,02,000 प्लस 24,267, तो आ रहा है 133,767। उस साइड का भी देख लेते हैं। 30,47,100 प्लस 40,200 प्लस 16,467, हाँ पूरा सही आ रहा है यार, 133,767। टैली हो गया। फ़ोटो खींच लो, नोट करना है कर लो, कोई डाउट होगा तो पूछ लिया रहना। ठीक।